हेलो एवरीवन, स्वागत है साइंस का क्लास 9 का चैप्टर 1 जो कि हमारा है हमारे आसपास के पदार्थ के ऊपर। आज लेक्चर 1 है। इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है ये लेक्चर 1 के ऊपर है। इस वीडियो में हम पदार्थ क्या है, पदार्थ के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हम लोग आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जितनी भी वस्तुएं दिखती है हमारे नज़रों में, जैसे कि ये मार्कर हो गया, ये वाइट बोर्ड हो गया, ये सबको, इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इन सभी चीज़ों को हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब इन सब का आकार जो है वो अलग होती है। तो सबसे पहले जो है लिखा गया है, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। ठीक है। तो पदार्थ, तो इस विश्व में प्रत्येक वस्तु, हर एक वस्तु, कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उस सामग्री को वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जैसे कि बादल, पानी की एक बूंदें, रेत, सभी क्या हैं? सभी पदार्थ हैं। ठीक है। और देखिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। ठीक है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी जो पदार्थ हैं वो, हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ये व्हाइट बोर्ड जो आपको दिख रहा है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आएगा कि ये जो कण जो होते हैं वो कितने छोटे होते होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं? जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बने होते हैं, तो वो कण कितने छोटे होते होंगे? ये तो क्वेश्चन ज़रूर सबके मन में आता होगा। तो मैं बता दूं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में। ठीक है। अब देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। अब कोई भी जैसे पदार्थ ले ले, सपोज ये व्हाइट बोर्ड है। अब इनके अंदर जो भी कण हैं उन कणों के बीच में ना रिक्त स्थान होती है। सपोज करूं ये कोई एक पदार्थ है, ठीक है, तो इसके अंदर एकदम छोटे छोटे कण होंगे, इन्हें हम कण कहते हैं। इस तरह से कण बिखरे हुए होते हैं कोई भी पदार्थ में। अब क्या होता है, दो कणों के बीच में ना रिक्त स्थान होते। देखिए आप यहाँ देख सक रहे हैं, ये रिक्त स्थान, ये दो कणों के बीच में रिक्त स्थान, ये दो कणों के बीच में क्या होती है? रिक्त स्थान होती है। ठीक है, खाली जगह होती है, दो कणों के बीच में खाली जगह प्रेजेंट होती है। अब ये हम कैसे समझ सकते हैं? आप सपोज कीजिए हम लेते हैं एक गिलास पानी। ठीक है। अब एक गिलास पानी लेने के बाद इसमें चलिए क्या करते हैं, कुछ मात्रा में नमक डाल देते हैं। ठीक है। चलिए अब एक गिलास हम पानी ले लिए, आप देख सकते हैं इतना पानी है। अब पानी का लेवल देख लीजिए पहले, कितना है? इतना है। ठीक है। अब मैं इतने नमक इस पानी में डाल रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, और चलिए मैं इसको मिला लेता हूँ। ठीक है, कुछ मिला, अब हमने नमक इस पानी में मिला दिया। अब नमक जो है इस पानी में मिल चुका है।
क्या अब इसके अंदर, पानी के अंदर हम नमक डाले हैं, बिल्कुल डाले हैं। अब उस नमक डालने की वजह से क्या कोई इस पानी का लेवल में कोई चेंजेस आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? आना तो चाहिए। मैंने इतना नमक डाला लेकिन पानी का लेवल उतना का उतना ही है। क्यों? अब क्या होता है, नमक के जो कण होते हैं वो पानी के कणों के बीच में जो दो कणों के बीच में जो जगह होती है वो जगह के अंदर जाकर स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, तो नमक के कण उस पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होती है उसमें जाके वो लोग साथ में घुल जाते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, पानी का जो लेवल होता है वो इंक्रीज नहीं होता, यानी पानी का लेवल में कोई बढ़त नहीं होता। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो पदार्थ हैं उनके बीच में, जो उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील में होते हैं। अब ये पदार्थ है, ये पदार्थ के अंदर जो कण हैं वो कण जो है निरंतर गतिशील करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ बॉम्बार्ड करते रहते हैं। ठीक है, वो निरंतर गतिशील में होते हैं। सभी कण गतिशील में होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आई होप समझ गए होंगे। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब पदार्थ के सपोज ये कण है, पदार्थ का ये कण इस कण को ये कण आकर्षित करेगा और ये कण को ये कण आकर्षित करेगा। ठीक है, पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये वो इसको करेगा, फिर ये इसको करेगा, फिर उसी तरह एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं। ठीक है, आई होप आप ये भी समझ गए हैं। अब इसको हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, सपोज करो ये क्या है, ये है स्टिक। अब इस स्टिक को हम बल लगा के तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बल लगा के इसको तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये टूट नहीं रहा। क्यों नहीं टूट रहा है? टूट तो जाना चाहिए, हम बल लगा रहे हैं, टूटना तो चाहिए। ये इसलिए नहीं टूट रहा है क्योंकि इस पदार्थ, जो ये पदार्थ हैं, इनके अंदर जितने भी कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करके रखे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा बल से एक दूसरे को आकर्षित करके रखे हुए हैं, जिसके कारण ये नहीं टूट रहा है। पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, अब हम आसपास देखते हैं तो हमारा मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि पदार्थ आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आसपास के चीज़ों को देख के मालूम लगा सकते हैं कि पदार्थ जो हैं वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो हमारी है ठोस, द्रव्य और गैस। अब हम देखेंगे कि ठोस अवस्था क्या होती है। ठीक है, वस्तुएं जिनका निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन हो वह वस्तु ठोस होती है। ठीक है, जिन भी वस्तुओं को देखा जाए, अगर कोई वस्तुओं की आकार निश्चित हो, ठीक है, अगर आकार निश्चित हो, स्पष्ट सीमाएं हो तथा स्थिर आयतन हो, तब हम लोग कहेंगे कि वो वस्तुएं ठोस हैं। जैसे कि ये मार्कर, इसकी आकार जो है वो निश्चित है, इसकी निश्चित आयतन है कि नहीं? इस मार्कर की निश्चित आयतन है। ठीक है, और इसलिए हम लोग इसे कहेंगे कि ये क्या है, एक ठोस वस्तु है। ठीक है, कोई भी वस्तु जैसे वे व्हाइट बोर्ड है, इसका भी आकार भी स्पष्ट है, सीमाएं भी है तथा स्थिर आयतन भी है। तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, ये एक ठोस वस्तु है। जैसे कि पेन, पेपर सभी ठोस है। चलिए अब बात करते हैं रबर। जो रबर मिलता है, क्या वो ठोस है? अगर हम बहुत सी मात्राएं में चीनी ले और कोई बर्तन में रखें तो वो जो चीनी है वो उस बर्तन का शेप ले लेता है, उस बर्तन का आकार ले लेता है। नमक को भी अगर रखें तो
उस बर्तन का वो आकार ले लेगा। ठीक है, तो क्या ये सभी ठोस हैं? तो और साथ ही जो स्पॉन्ज होते हैं, स्पॉन्ज को अगर हम दबाएं तो उसका शेप चेंज हो जाता है कि नहीं, उसका आकार चेंज हो जाता है। तो क्या स्पॉन्ज ठोस है? तो सबसे पहले अगर हम, तो इसका आंसर अभी आप देखिए, अगर हम रबर बैंड को खींचते हैं, ठीक है, बल लगा के खींचते हैं, उसके बाद छोड़ देने पर वो पुनः अपने ओरिजिनल आकार में आ जाता है। अगर हम ज़्यादा बल लगा दे तो वो टूट जाता है। तो यानी रबर बैंड ठोस है। अगर चीनी को, बहुत सी चीनी की मात्राएं अगर कोई बर्तन में रखें तो वो उसका आकार ले लेता है, लेकिन क्या एक क्रिस्टल चीनी, ये सिर्फ एक चीनी का आकार बदलता है? नहीं बदलता, है कि नहीं? तो यानी चीनी, नमक भी ठोस है। स्पॉन्ज में क्या होता है, स्पॉन्ज में छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, छोटे छोटे गड्ढे नहीं बोलेंगे, मतलब होल्स रहते हैं, पिन होल्स, ठीक है, उनमें एयर प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे हम स्पॉन्ज को दबाते हैं तो उनमें जो एयर, हवा रहती है, वो हवा बाहर निकल आती है, जिसके वजह से वो कंप्रेस हो पाता है। ठीक है, अब जैसे उसको छोड़ देंगे तो वो ओरिजिनल अपना जैसे पहले आकार के थे, दबाने से पहले जिस आकार में वो स्पॉन्ज थे, वही आकार में आ जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सभी ठोस हैं। नेक्स्ट है द्रव अवस्था। वो वस्तुएं जिनका आकार निश्चित ना हो बल्कि उनका आयतन निश्चित हो, उन्हें हम द्रव कहते हैं। ठीक है, वो वस्तुएं जिनका आकार जो है वो निश्चित ना हो बल्कि उनका आयतन जो है वो निश्चित हो, उन वस्तुओं को हम द्रव कहते हैं। जैसे कि पानी, तेल, ये सब क्या है? पानी, तेल, दूध, ठीक है, ये सभी, जूस, ये सभी क्या हैं? द्रव हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम पानी को कुछ एक आकार वाले बर्तन से अलग आकार वाले बर्तन में अगर उस पानी को रख देते हैं तो वो पानी दूसरे बर्तन का जिस भी तरह का आकार होगा उसी आकार को वो ग्रहण कर लेगा। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि द्रव्य जो हैं वो उनके आकार अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ठोस के केस में ऐसा नहीं था। ठोस का आकार जो थे वो क्या थे? निश्चित थे। ठीक है, और देखिए द्रवों में बहाव होता है। अब द्रव जो होते हैं उनमें बहाव होता है। अब बहाव क्यों होता है वो देखिए। अब सपोज कीजिए ये कोई द्रव है, ठीक है, अब द्रव्य में कण तो होंगे। अब बहाव इसलिए होता है क्योंकि द्रव्यों में जो कण होते हैं वो दो, सपोज कीजिए ये कण और ये कण, इन दोनों कणों में एक दूसरे को आकर्षित करने का जो बल होता है वो बहुत कम होता है। मतलब एज कंपेयर टू ठोस, द्रव्य में कणों में एक दूसरे को आकर्षित करने का बल बहुत कम होता है, इसलिए द्रवों में बहाव होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं, द्रवों में जो रिक्त स्थान होती है वो ठोस से कई ज़्यादा होती है। दो द्रवों के बीच में जो रिक्त स्थान होती हैं वो ठोस से कई ज़्यादा होती है। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखनी है, द्रवों में ठोस, अन्य द्रव और गैस का मिश्रण संभव है। ठीक है, द्रवों में ठोस, गैस और अन्य द्रवों का मिश्रण संभव है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पानी में क्या करते हैं, पानी में अगर नमक को मिलाने का कोशिश करें तो पानी में नमक घुल जाता है। उसी तरह पानी में गैसेस, अन्य गैसेस जैसे कि पानी में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन भी मिला हुआ रहता है, साथ में और भी कई गैसेस पानी में मिले हुए रहते हैं, जिससे
अब जो जानवर जैसे मछली जो समुद्र में रहती हैं, पानी में रहती हैं, वो उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, तो पानी में द्रवों में ठोस, अन्य द्रव और गैस का मिश्रण संभव है। नेक्स्ट है गैसीय अवस्था। जिनका आकार, आयतन निश्चित ना हो उन्हें गैस कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? गैस है। सपोज कीजिए ये कोई गैस है, तो गैस के अंदर उन गैसेस के कण तो होंगे, ज़रूर होंगे। तो गैसेस के कण में बहुत ज़्यादा गतिशीलता होती है। गैसेस के कण बहुत जल्दी फैलते हैं, उनको जितना जगह मिले वो उतना जगह कैप्चर कर लेती है। अब गैसेस के दो कणों में जो एक दूसरे को आकर्षित करने का बल जो होता है वो बहुत कम होता है। अब कणों को आकर्षित करने का बल अगर कम हो तो दो कणों के बीच में रिक्त स्थान भी बहुत ज़्यादा होती हैं गैसेस में। तो ये चीज़ हमें गैसेस का याद रखना। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे लेक्चर 2 में। तब तक के लिए मचाते रहिए। धन्यवाद।